न्यायालय ने सभी को सुना है, लेकिन प्रतिवादीगण का ये कहना है कि उनके एक अधिवक्ता नहीं है आज उपस्थित, और दूसरा 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है, तो जब तक के लिए इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि ये नहीं चलेगा, और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है, और सुनने के बाद हमारा विशेष रूप से अनुरोध ये था कि बहुत ही, क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ के जो प्रतीक है, हिंदू प्रतीक, उन्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और जब हिंदू प्रतीक मिट जाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ तुरंत वहाँ पर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। तो कोर्ट कमीशन नियुक्ति को लेकर के माननीय न्यायालय ने ऑर्डर हमको सुन लिया है, और सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। क्या कुछ रखा गया है, किस तरीके से सर्वे को लेकर के आपकी तरफ से बातें कही गई हैं, कैसे होना चाहिए? हमारा विशेष रूप से ये अनुरोध था कि वहाँ की फोटोग्राफी की जाए, पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो एक एक एंगल से, और जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सब सबमिट हो। और जिस तरह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स करके, कभी आज उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई, आपत्ति आई, तो हर बार उनकी आपत्ति रहती है कि वहाँ पर किसी तरह से सर्वे ना हो पाए। सर्वे के पैनल को लेकर के कोई पैनल को लेकर हमने माननीय न्यायालय को एक सुझाव दिया, अनुरोध किया था कि वहाँ पर एक रिटायर्ड जस्टिस रहें और उनके साथ 2 अधिवक्ता रहें जो कॉम्पिटेंट हों और जो एक्सपर्ट हों इस मामले के। तो आज उनकी 3 सदस्यीय कमेटी की हमने मांग की माननीय न्यायालय से, और हम चाहते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी मौके पर जा कर के पूरे की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, और जितने फैक्ट्स हैं वो सब कलेक्ट हों, क्योंकि ये ही फैक्ट्स सब आगे कोर्ट में प्रभावी काम करेंगे। कितनी याचिकाओं का ट्रायल यहाँ पर हो रहा है, उसका तर्क था, किस याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है, क्या उसका तर्क है? इस आपत्ति को लेकर के उनका तर्क ये था कि 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में है, और उनके एक शाही वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनका कहना था कि हमारे अधिवक्ता भी आज नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, आपत्ति दाखिल करी है कि भाई इसको 16 के बाद सुना जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने मैं समझता हूँ कि इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, पूरा सुन लिया है, और सुनने के बाद इसमें ऑर्डर मेरे ख्याल से आज या कल ऑर्डर आ जाएगा। मामले में कितनी याचिकाओं का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है और आज कितनी याचिकाओं पर यहाँ पर बहस हुई है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें और बता दूं मैं, कंसोलिडेट करने वाली बात तो और आ गई है। कंसोलिडेट करने वाली बात और है इसमें कि इसमें 3 नंबर को जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से विग्रह को औरंगजेब ले गया था और ले जा करके आगरा की जामा मस्जिद में उनको लगा दिया था, तो उसको इस मामले से अलग रखा गया है। बाकी 14 केसों को कंसोलिडेट करने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि 14 केसों को कंसोलिडेट किया जाएगा सभी को, और सभी को एक साथ जोड़ करके टैग करके उसमें जो आदि को मैंने प्रण लिया, मैं शादी नहीं करूंगा जब तक जन्मभूमि मुक्त नहीं हो, घर नहीं जाऊंगा, माला नहीं पहनूंगा। आज माननीय न्यायालय ने मेरे इन पर्सन सारे तथ्य सुने और पूछा कि FIR आपने क्यों दर्ज करी है इनके खिलाफ। हमने माननीय न्यायालय को बताया कि साहब इनके पास मालिकाना नहीं था। जब जांच हुई शासन ने हमारी शिकायत पर, तो वहाँ पर इनका अवैध कनेक्शन मिला, और इतने 10-15 किलोवाट का मिला, उनका कटा और बिजली का मुकदमा दर्ज हुआ, 3-3 लाख का जुर्माना लगा इनके ऊपर। इनके पास कोई तथ्य नहीं पाए गए साहब, ये देरी करते हैं, इसलिए कमीशन होना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए, और वहाँ हमारे भगवान विद्यमान है, उसको उनका सर्वे होना चाहिए। खुल के क्या है, तुम्हारे अल्लाह घर है तो तुम्हारा घर आएगा, मेरे प्रभु का जन्मभूमि तो हुआ आएगी। डरना क्या है जब हम नहीं डर रहे हैं। वीडियो पेश किया आज हमने, सबूत हमने कि वहाँ कब्जा हम लोगों का है। तो कब फैसला आएगा? अब फैसला आ जाएगा, फैसले का इंतजार है। ये लोग तरह तरह की धमकियां दिला रहे हैं पाकिस्तान से कि सिर कलम कर देंगे महाराज जी आपका। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी चेतावनी को स्वीकार किया, और आज भी खुला मैं खड़ा हूँ। तुमने अपना, हम तो खुला खुला कहते हैं पाकिस्तानियों, माँ का दूध पिया है, बहन का नहीं पिया है। तो आ जाते आज मेरा सिर कलम करते। तुम्हारा बाप भारत का गृह मंत्री है, मुझे क्या, तुम भारत के किसी नागरिक की तरफ गलत नजर से नहीं दे सकते हो। केवल फेसबुक पर ID मेरी हैक कर सकते हो, इसके ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। मैं मरते दम तक भगवान की लड़ाई लड़ूंगा, अब लड़के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। आज फैसला आएगा तो घर जाएंगे आप? मैं क्यों जाऊंगा घर, मैं तो, मेरा भगवान का घर ही, मेरा तो घर जन्मभूमि है। अब तो मैं वहीं रहूंगा, वहीं रहता हूँ, और घर घर जा रहा हूँ। अभी मैं काशी जा रहा हूँ खुलेआम, और फिर परसों को मेरा विंध्यवासिनी है, और जौनपुर है, पूरे प्रदेश में, देश में जाऊँगा। किस तरीके के फैसले की उम्मीद है इस आपको? आयुक्त नियुक्त होगा, और सर्वे के लिए कौन कौन जाएगा उसमें कमिश्नर साहब लगाए जाएंगे, या पूर्व हमारे न्यायाधीश लगाएंगे हाई कोर्ट के, या कोई जो को माननीय न्यायालय का विवेक है। माननीय न्यायालय से मुझसे पूछा कि आप किसको चाहते हैं, अमीन को चाहते हैं, एडवोकेट को चाहते हैं। हमने कहा साहब हम तो अपनी अरदास न्यायालय में भगवान के सामने लेके आए हैं, जज भी भगवान होता है। जो आपको देना है आप वकील भेजें, अमीन भेजें, खुद जाएं आप।